गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को, जिसके अंदर हमारे पास यूनिट नंबर 4 चल रही थी और जो टॉपिक है वो है सेकंड क्वांटाइजेशंस। सेकंड क्वांटाइजेशंस। लेकिन सेकंड क्वांटाइजेशन से पहले हम एक बार फर्स्ट क्वांटाइजेशन और पढ़ेंगे। वैसे फर्स्ट क्वांटाइजेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, हमने सबसे पहले जो फिजिक्स पढ़ी थी उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स, जो कि 1900 से पहले की जो फिजिक्स है उसको हम बोल रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के बाद एक नई फिजिक्स आई जिसको हम बोल रहे हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स। तो हमने क्लासिकल फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर काम में नहीं आ रहे, लेकिन उनको काम में लेने के लिए यानी कि हम यूज करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर डायनेमिकल वेरिएबल, डायनेमिकल वेरिएबल। ठीक है। और यहां पर हम यूज करते हैं ऑपरेटर। तो जितने भी हमारे पास डायनेमिकल वेरिएबल हैं उन डायनेमिकल वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास उनके क्या रहते हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं। तो इस तरह से क्लासिकल फिजिक्स से क्वांटम फिजिक्स में या क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में आने का या जो ट्रांजिशन है उस ट्रांजिशन को बोल सकते हैं फर्स्ट क्वांटाइजेशन। फर्स्ट क्वांटाइजेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स के बाद हमने एक नई फिजिक्स पढ़ी जिसको हम बोल रहे हैं एडवांस क्वांटम फिजिक्स। एडवांस क्वांटम फिजिक्स। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम ऑपरेटर की जगह पढ़ते हैं फील्ड फंक्शन। फील्ड फंक्शन हम पढ़ते हैं। तो जितने भी ऑपरेटर हैं उनको उनके फील्ड फंक्शन में, कम्यूटेटर को हम उनके पॉइजन ब्रैकेट में, सॉरी पॉइजन ब्रैकेट को कम्यूटेशन रिलेशन में चेंज करते हैं। तो उस ट्रांजिशन को हम बोल रहे हैं, या फिर हम कहें कि क्वांटम से एडवांस क्वांटम में जो ट्रांजिशन है उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वांटाइजेशंस। इसको बोलते हैं सेकंड क्वांटाइजेशंस। तो अपने पास सिंपल सी डेफिनेशन है कि ट्रांजिशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड फर्स्ट क्वांटाइजेशंस, एंड द transition of quantum physics to advanced quantum physics known as second quantizations. In first quantizations, we change the all dynamical variable in operators. In and the second quantization में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको हम उसके फील्ड फंक्शन में चेंज करते हैं। तो अभी एक बार हम डेफिनेशन लिख लेते हैं अच्छे से। तो लिखेंगे द ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स to quantum mechanics is called first quantizations. First quantizations। ठीक है। और फर्स्ट क्वांटाइजेशन में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास डायनेमिकल वेरिएबल हैं उनको हम उसके ऑपरेटर में चेंज करेंगे। तो ये बात भी आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, the dynamical variable can be replaced by their corresponding operators. Operator
तो यहाँ पर जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, ई जो है एनर्जी है उसका हम ऑपरेटर लेते हैं आयटा एच कट डेल अपॉन में डेल टी। मोमेंटम का जो है वो है माइनस आयटा एच कट डेल अपॉन में डेल आर लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ये माइनस का है आयटा, इस तरह से। अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की। थोड़ा टॉपिक लंबा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी चलेंगे। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होता है, उस चीज़ को हमने अभी पढ़ लिया है कि क्वांटम मैकेनिक्स से जब हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो उसको हम सेकंड कंडीशन बोलते हैं। और सेकंड कंडीशन के अंदर हम जितने भी ऑपरेटर हैं उनको हम चेंज करते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन की जो डेफिनेशन उसमें भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि हम ट्रांजिशन कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स, सॉरी वो तो हमारे पास फर्स्ट रहेगा, क्वांटम मैकेनिक्स टू एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स इज नोन एज सेकंड कंडीशंस। आप लिखेंगे इन पार्टिकल डायनेमिक्स, इन पार्टिकल डायनेमिक्स the transition from classical mechanics to quantum mechanics सॉरी यहाँ पर आएगा क्वांटम मैकेनिक्स और यहाँ पर आएगा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स इज नोन एज सेकंड कंडीशन। सेकंड क्वांटाइजेशन, ठीक है। और सेकंड क्वांटाइजेशन में जैसे कि हमारे पास ऑपरेटर है क्यू जे, उसको हम बदलेंगे साइन आर टी के अंदर। जैसे कि मोमेंटम है पी जे ऑपरेटर फॉर्म में, तो उसको हम लिखेंगे पाई आर और टी की फॉर्म में, पाई आर और टी की फॉर्म में। तो ये हमारे पास इनके क्या है, फील्ड फंक्शन है। और यहाँ पर हम जनरली सारे फीचर्स पढ़ेंगे सेकंड क्वांटाइजेशन के सीरियल वाइज। तो आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है कि जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको डाल के दिखाता हूँ कि जर्नल फीचर एंड प्रोसीजर और द आर फोर सेकंड क्वांटाइजेशंस, ठीक है, या टेक्निक ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशंस। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जर्नल फीचर जो हैं वो आपको लिखने होते हैं, जर्नल फीचर ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन, ठीक। इसके अलावा आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है टेक्निक ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशंस, टेक्निक ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशंस, या फिर कंडीशन ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशंस। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। ये है, और इन सब का जो आंसर है वो अपने पास क्या आता है, सेम आएगा या एक जैसा आंसर आएगा। हम इसको शुरू करते हैं पूरे को। तो आंसर देखिएगा इसका, सॉल्यूशन में आप लिखोगे द एक्सप्लिसिटी कंडीशन, द एक्सप्लिसिटी कंडीशन for quantization of field are following, नंबर एक क्या है, एनर्जी रिलेटेड टू दिस फील्ड, एनर्जी रिलेटेड टू दिस फील्ड must be quantized,
क्वांटाइज्ड। दूसरा जो है वो हमारे पास है द लीनियर मोमेंटम रिलेटेड टू दिस फील्ड मस्ट बी क्वांटाइज्ड। तीसरा है द एंगुलर मोमेंटम related to this field must be quantized. Okay, and fourth number है commutational relation, commutator बोलते हैं या commutation relation related to this field must be quantized। तो ये चार हैं, एनर्जी का, लीनियर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का और कम्युटेशन रिलेशन का, जो हमारे पास फील्ड से रिलेटेड है, उनको हम क्या करेंगे, क्वांटाइज्ड करेंगे या क्वांटाइजेशन का करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे आगे कि प्रोसीजर ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशंस, ये तो कंडीशन है, और यदि आप प्रोसीजर में लिखना चाहो तो आप लिखोगे प्रोसीजर फॉर सेकंड क्वांटाइजेशंस, सेकंड क्वांटाइजेशन, प्रोसीजर फॉर सेकंड क्वांटाइजेशन, जिसमें आप नंबर 1 लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइजन ब्रैकेट रिप्लेस टू द कम्युटेटर रिलेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइजन ब्रैकेट should be replaced by commutator brackets, ओके। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास कम्युटेटर रिलेशन है FH, ये हमारे पास क्लासिकली है, और इसको आप क्वांटम में बदलोगे तो 1/8 से गुणा करके इसी को आप दोबारा लिख दीजिए, और यहाँ पर आप लिख दीजिए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये ऐसा है। दूसरा पॉइंट डालेंगे, दूसरा पॉइंट हमारे पास है द डायनेमिकल वेरिएबल शुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स। द डायनेमिकल वेरिएबल should be replaced by their corresponding operators, तो हम लिखेंगे कि जो QJ है उसको बदलेंगे फाई RT के अंदर, या फिर आप उसको फील्ड फंक्शन साइन RT के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मोमेंटम है PJ, उसको हम लिखेंगे पाई RT। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द डायनेमिकल वेरिएबल शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स और फील्ड फंक्शन। नेक्स्ट देखिए, तीसरा हमारे पास है दीज रिप्लेसिंग ऑपरेटर शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ replacing operator should be written in terms of creation and annihilation operator, creation and annihilation ऑपरेटर। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा
कि फाई आर टी यदि आपके पास है और पाई आर टी यदि आपके पास है तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी आइटा एच कट और डेल क्यूब एक्स माइनस का एक्स टेस्ट फॉर्म में। यदि सेम है जैसे कि फाई आर टी है और फाई आर टी है तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी 0। और यदि आप पाई आर टी है और आपके पास पाई आर टी है तो भी आपके पास ये वैल्यू कितनी मिलेगी 0। ये पाई आपके पास पाई आर टी है तो 0। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर हमारे पास है इन पैलेस ऑफ लैग्रेंजन। ओके, तो हम लैग्रेंजन की जगह लैग्रेंजन वो डेंसिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। इन पैलेस ऑफ Lagrangian L, which is dependent on qj dot and t, we should introduce Lagrangian density. We should introduce Lagrangian density. और Lagrangian density को हम किससे लिख रहे हैं? L कट से, एंड द L कट इज द फंक्शन ऑफ साइन डॉट ग्रेडियंट साइन एंड टी। ओके, एंड द Lagrangian डेंसिटी के फॉर्म में यदि हम Lagrangian को डिफाइन करेंगे तो Lagrangian इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Lagrangian डेंसिटी एंड साइन डॉट डेल साइन एंड टी एंड इट इज द Lagrangian in form of Lagrangian density. And similarly we replaced the Hamiltonian in Hamiltonian density. तो अगला हमारे पास है 5 नंबर लिखेंगे। we should find the Hamiltonian density is given by तो Hamiltonian जो डेंसिटी है एच कट वो हमारे पास रहेगा पाई और फाई डॉट माइनस का एल कट, ये आपके पास Hamiltonian डेंसिटी रहेगी। हेयर पाई इज द मोमेंटम डेंसिटी एंड हेयर पाई इज द मोमेंटम डेंसिटी। और पाई को आप कैसे लिखोगे? पाई को आप लिखोगे डेल एल कट अपॉन में डेल और फाई डॉट, ये आपके पास ये रहेगी। और लास्ट एंड फाइनल द Hamiltonian जो है उसको हम लिखेंगे एज ए क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑपरेटर। दिस इज द 6th नंबर। एट फाइनली we find the field Hamiltonian. We find the field Hamiltonian in terms of creation and annihilation. Creation and annihilation operator and field Hamiltonian and field Hamiltonian is given by। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले तो मैं आपको Hamiltonian बताता हूँ कि Hamiltonian को Hamiltonian डेंसिटी के अंदर इस तरह से आप लिख सकते हो। ये Hamiltonian है और ये Hamiltonian डेंसिटी, एंड द Hamiltonian डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंट इन द क्रिएशन एंड एनिहिलेशन ऑपरेटर। तो आप इसको लिखोगे 1/2 एंड एच कट ओमेगा। ओके, और ये हमारे पास रहेगा ए और ए डैगर प्लस ए डैगर और ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको आप नंबर ऑपरेटर भी लिख सकते हो, और पूरे को यदि आप नंबर ऑपरेटर लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो एच कट इज इक्वल टू 1/2 एंड एच कट ओमेगा
और ये हमारे पास रहेगा ए डैगर प्लस का, और ये रहेगा एन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन एंड एनिलेशन ऑफ इट। तो ये हमारे पास 6 पॉइंट हैं जो हम सेकंड क्वांटाइजेशन के अंदर काम में लेंगे, और इनके अलावा हमारे पास और कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसके अंदर सेकंड क्वांटाइजेशन को काम में ले रहे हैं। हाँ, इसके अलावा हम जो हमारे पास पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल बोसोन है, फर्मियोन है, या जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम सेकंड क्वांटाइजेशन और करेंगे। लेकिन ये हमने केवल जनरल फीचर लिखे हैं कि जनरल फीचर के अकॉर्डिंग हम सेकंड क्वांटाइजेशन में क्या क्या करते हैं। फील्ड फंक्शन को बदलते हैं, ऑपरेटर्स को बदलते हैं, कम्युनिकेशन रिलेशन को बदलते हैं, पॉइजन ब्रिगेड को बदलते हैं क्लासिकली को मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो ये सब कुछ था। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे। आगे हम पढ़ेंगे बोसोन आइडेंटिकल, जो बोसोन है उनका सेकंड क्वांटाइजेशन, फर्मियोन जो है उनका सेकंड क्वांटाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स टू वॉचिंग।